ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरी हुई एक किताब है। ज़बूर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ ऐसे मोती बिखरे हुए हैं जिनसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक मौजूद है। आज की मैं अपनी उस वीडियो में उन मोतियों को चुन के आपके सामने पेश करूँगा। ज़बूर इल्हामी किताबों में से एक किताब है। 4 सुहफ़े आसमानी जो मारूफ हैं उनमें से एक सहीफ़ा है। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। ये किताब बुनियादी तौर पर हम्द बारी ताला, मुनाजात, दुआ और हिकमत के कलाम पर मुश्तमिल है। दुआ और हिकमत के कलाम पर मुश्तमिल है और ये ईसाई इसे अपनी ओल्ड टेस्टामेंट अहद कदीम की जो बाइबल है उसका एक हिस्सा तस्लीम करते हैं। ज़बूर आपके सामने मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र पेश करता हूँ। ये एक ऐसी ज़बूर के अंदर ज़्यादातर नसीहत आमेज़ कलिमात शायरी की शक्ल में मौजूद है। इसमें रूहानी तरबियत, इखलाकी इस्लाह और खुदा से ताल्लुक़ को मजबूत करने पर तवज्जो दी गई। अब यहाँ की चूँकि मेरा मौजू ज़बूर की मुकम्मल डिटेल फराहम करना नहीं है, मैं इंशाअल्लाह किसी वीडियो के अंदर ज़बूर के हवाले से इसकी कंप्लीट इसकी जो है डिटेल आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। आज मेरा मौजू है ज़बूर के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का तफसीली व तहकीकी जायज़ा। ज़बूर में भी कुछ ऐसी पेशगोइयाँ बयान की गई हैं जिनमें इस्लामी स्कॉलर्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और इनके मिशन के साथ उन आयात को जोड़ते हैं। अगरचे ज़बूर का असल मतन मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है, ताहम जो इस वक्त मौजूदा किताब जिसे मज़ामीर के नाम में भी कहा जाता है, मज़ामीर में कुछ ऐसी आयात मौजूद हैं जिन्हें इस्लामी स्कॉलर्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरबूत जोड़ते हैं। अब मैं सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ लेकर आ रहा हूँ ये ज़बूर के चैप्टर 3 आयत नंबर 45, जिसे मज़ामीर चैप्टर 3 की आयत 45 में भी बयान किया गया है। मज़ामीर इसमें बयान किया गया कि ए बहादुर, तेरी तलवार तेरी रान पर है, तेरी शौकत और जलाल के साथ और तेरी जलाली शान में सच्चाई, हिल्म और सदाकत की खातिर सवार हो, और तेरा दाहिना हाथ तुझे हौलनाक काम सिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, कौमें तेरी ताबे हो जाएंगी और तीर तेरे दुश्मनों के दिल में पेवस्त होंगे। इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत एक अजीम नबी की खुसूसियत को बयान करती है जो हक़ व इंसाफ के क़याम के लिए जंग भी करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हमें यही औसाफ नजर आते हैं, खास तौर पर ग़ज़वात और फतूहात। आपने सच्चाई, हिल्म और अदल व इंसाफ की बुनियाद इस्लामी रियासत कायम की। इसी बुना पर ये इस आयत के अंदर जिस नबी के हवाले से पेशगोई की गई है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मुंतबिक होती है। आगे चल के ज़बूर के एक और चैप्टर 1 और आयत 110 में बयान किया जाता है कि खुदावंद ने मेरे रब से कहा, मेरे दाएं हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों की चौकी ना बना दूं। इस्लामी उलमा के मुताबिक मेरे रब से मुराद अल्लाह ताला की मुंतखब करदा नबी हो सकते हैं और दुश्मनों को तेरे पांवों की चौकी बना दूं का मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह और दीन इस्लाम का गलिबा है। नबी अकरम की हयात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की हयात मुबारका में हमें इसका अमली इजहार नजर आता। जब फतह मक्का हुआ और वो तमाम दुश्मन जो इस्लाम की राह में रुकावट बने हुए थे वो ईमान ले आए और जो मुआशरे में उस वक्त जुल्म जौर फैला हुआ था, अमन कायम हुआ। तो ये आयत भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुकम्मल फिट बैठती है। आगे चलते हुए ज़बूर के अंदर एक और आयत के अंदर ज़बूर के चैप्टर 8 आयत 72 के अंदर बयान किया गया है कि वो समंदर से समंदर तक और दरिया से ज़मीन की इंतहा तक हुक्मरानी करेगा।
اس کے حضور بیابان کے لوگ جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس اور جزیروں کے بادشاہ نذرانے لائیں گے، سب بادشاہ اس کو سجدہ کریں گے، سب قومیں اس کی خدمت کریں گی۔ محققین کے مطابق اس آیت میں جس شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جزیرہ عرب سے نکل دنیا بھر میں پھیلی۔ کوئی روئے زمین کے اندر، چاہے وہ جزیرہ ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ جزیرہ ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ ریگستان ہے، جہاں پر دعوت اسلام نہیں پہنچی۔ بادشاہوں نے آپ کو خطوط بھیجے اور بعض نے اسلام قبول کیا، جیسے نجاشی، بحرین کے حکمران، کیسر روم اور کسرا کو بھی آپ کا پیغام ملا۔ گو کہ اس آیت میں بھی روئے زمین پہ ہمیں کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ملتی جن کے اندر یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جو میں نے آج چوتھی پیشگوئی جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے وہ زبور کے چیپٹر 22 اور آیت 118 کے اندر موجود ہے۔ وہ پتھر جو معماروں نے رد کر دیا، وہ پتھر جسے معماروں نے رد کر دیا وہی کونے کا سر ہوا، پتھر بن گیا، یہ خدا بند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ محققین کے نزدیک وہ پتھر جسے معماروں نے رد کر دیا کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہل قریش و یہود نے ابتدا میں آپ کی نبوت کو مسترد کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ کونے کا سر ہوا پتھر کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل غالب کر دیا، جیسے کہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اب آپ کے سامنے زبور کی میں نے آپ کے سامنے جو جتنی بھی پیش گوئیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مختصراً اس کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان تمام آیات کے اندر جس عظیم نبی کے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اس کے کچھ اوصاف وضع کیے گئے ہیں۔ ان میں ان کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، سچائی اور صبر کے ساتھ دین کو غالب کرے گا، اس کے دشمن شکست کھائیں گے اور بادشاہ اس کے تابع ہوں گے، اسے ابتدا میں رد کر دیا جائے گا لیکن وہی دین کا مرکز بنے گا۔ اب اگر ہم ان تمام خصوصیات کو بغور جائزہ لیں تو تاریخ بنی نوع انسان میں ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جن کے اندر یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہوں، جن کے اندر یہ تمام چیزیں ایک جگہ پر یکجا ہوئی ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی اس کاوش کو آپ سراہیں گے اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔